हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और आज की वीडियो में हम लोग NSX की कॉन्फ़िगरेशन और वीवोज़ राउटर के बीच में BGP कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं और उसके बाद आगे प्रोसेस करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि R1.1 के अंदर हमने 6.1 और R1.2 के अंदर 6.17 IP दिया था, बट इन पे BGP और नेटवर्क का रोटाइज अभी हम लोगों ने नहीं किया है। तो हम एक एक करके इनके ऊपर रोटाइज करने जाएंगे और कैसे कन्फिगर करते हैं तो ज़रा देखते हैं इस पर। सबसे पहले मुझे अपने वीवोज़ राउटर पे लॉगिन लेने के लिए मुझे मोबिक्स पे मैं गया हूँ मैं, और मेरा R1.1 है जिस पे मैं सबसे पहले कमांड चलाऊँगा शो इंटरफेस, जिसमें आपको इंटरफेस नज़र आएगा। ईथरनेट टू वीलैन नंबर 60 को हमने आईपी दिया हुआ है और शो इंटरफेस चेक करेंगे। इसमें ईथरनेट टू वीलैन नंबर 17 के अकॉर्डिंग इसको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद हमारा सबसे पहला काम होगा R1.1 पे हम इसमें कन्फिगर कमांड करके इसमें एंटर करेंगे। देन उसके बाद सेट प्रोटोकॉल BGP नेबर। BGP में सबसे पहले हमें ऑटोनॉमस सिस्टम डिफाइन करना है, जो कि हमारा लोकल ऑटोनॉमस सिस्टम 65116 है, जो कि R-1.1 के ऊपर है। और उसके बाद हमें डिफाइन करना है नेबर। नेबर का जो IP एड्रेस होगा वो हमारे एज नोड का IP होगा 10.0.6.2। देन उसके बाद उसका रिमोट AS हमें डिफाइन करना होगा, तो रिमोट AS होगा 65117। सेम ऐसे ही हमें एक और नेक्स्ट नेबर के लिए करना होगा जिसका IP 3 होगा। देन उसके बाद हमें यहाँ पे एक नेटवर्क एडवर्टाइज करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेटवर्क, और वो नेटवर्क जो R1.1 और एज नोड के बीच का जो नेटवर्क है 6.0/28 का। एंड देन उसके बाद हम इसको कमिट करेंगे और सेव करके यहाँ से एग्जिट करेंगे। R1.2 पे भी यही कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करने जा रहे हैं, तो कॉन्फ़िगर करेंगे सबसे पहले। उसमें सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सेट प्रोटोकॉल BGP। देन उसके बाद हमारा रहेगा AS नंबर, तो AS नंबर 65116 है जो कि लोकल AS नंबर है। देन उसके बाद हमें नेक्स्ट कमांड है नेबर, तो नेबर जो रहेगा 10.0.6.18 रहेगा, और इसका रिमोट AS जो रहेगा वो रहेगा 65117 रहेगा। सेम ऐसे ही हमें 18 के बाद 19 को भी नेबर रिलेशनशिप में डालना होगा, तो ये भी नेबर रेडी हो गया। देन उसके बाद नेटवर्क कमांड हम यहाँ पे रोटाइज करेंगे, जो कि सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, सेम कमांड से सेम सेट प्रोटोकॉल BGP 65116 नेटवर्क। नेटवर्क के बाद हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे 10.0.6.16/28, जो कि हमारा ये सबनेट है, जो कि एज नोड 1 और एज नोड 2 की कनेक्टिविटी R1.2 के साथ है। तो यहाँ पे इसको एडवर्टाइज करके हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। आफ्टर ऑल जब ये कॉन्फ़िगरेशन कमिट करने के बाद हम इसको जब सेव करेंगे तो अभी हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं आएगी। उसका रीज़न ये है कि अभी NSXT के अंदर अभी BGP कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई है, तो BGP कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग करेंगे तब उसमें यहाँ पे वो रूट आना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक सबनेट लूँगा जो कि एक सेगमेंट होगा जो T1 के पीछे होगा 10.0.9.0/24 का होगा। तो ये एक सेगमेंट होगा जो कि हमारे इस इन्वायरमेंट के अंदर हमें मिलेगा। तो ठीक है, तो हम लोग अब NSXT के अंदर लॉगिन लेंगे और उसमें हम लोग T0 क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ पे अप्लायंस पे लॉगिन लेते हैं, जो कि उसका, तो ये हमारा NSXT के अंदर VIP से हम लॉगिन है। नेटवर्किंग में जाएंगे, नेटवर्किंग में ऑप्शन होगा टायर 0, टायर 1 और सेगमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग टायर 0 को बनाने से पहले सेगमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हम एक नाम देंगे एज अपलिंक 1 और एज अपलिंक 2। और ये जो रहेगा हमारा मेंबर रहेगा VLAN का मेंबर होगा, और इसको VLAN ID हम डिफाइन करेंगे 60। देन सेव, नो। सेम ऐसे कुछ सेगमेंट क्रिएट करेंगे जिसका
ट्रांसपोर्ट जोन होगा लैब वीलैन और वीलैन नंबर 70। जब हम लोगों ने ये दो एज अपलिंक्स क्रिएट किए हैं, तो अगर हम अपने NSX इन्वायरमेंट में क्रिएट करने के बाद जब अपने vSphere इन्वायरमेंट के नेटवर्किंग में आते हैं, तो यहाँ पर आपको एच अपलिंक 1 और एच अपलिंक 2 के नाम से यहाँ पे शो करेगा। ये वो अपलिंक हैं जो हमने NSX में क्रिएट किए, तो इसके आगे n नज़र आएगा आपको, जो कि दोनों स्विचेस पे आपको ये चीज़ अवेलेबल में शो कर रहे हैं। तो ठीक है, अब हम लोग आगे यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज़ की तरफ, जो कि हमें अब टीयर 0 गेटवे कन्फिगर करना है। तो यहाँ पर टीयर 0 को हम सेलेक्ट करेंगे। टीयर 0 का कोई भी नाम दे सकते हैं जो कि आप अपने एंड पर अपने अकॉर्डिंगली कन्फिगर करना चाहें। तो टीयर 0 प्रॉड के नाम से मैंने दिया, जिसका मतलब प्रोडक्शन। HA मोड हमारा एक्टिव भी रख सकते हैं और एक्टिव स्टैंड बाय, ये डिपेंड करेगा कि आपकी टपोलॉजी कैसे और किस तरीके से आप इसको करना चाहते हैं। तो मैं इसको एक्टिव स्टैंड बाय पे रखूँगा, क्योंकि मेरे को एक्टिव मोड में अपना लैब सिनेरियो नहीं बनाना है, सिर्फ एक्टिव स्टैंड बाय बनाना है। तो फेल ओवर जो रहेगा नॉन प्रिमिटिव में रहेगा। एच क्लस्टर हमें डिफाइन करना होगा, तो ये हमारा क्लस्टर होगा। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहें दे सकते हैं। अभी सिर्फ हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे और ये कॉन्फ़िगरेशन इसको हम करते हैं यस। अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यस करेंगे, तो ये आगे कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें अवेलेबल ऑप्शन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा कि इसके अंदर हमें कॉन्फ़िगर करना होगा इंटरफेस। तो इंटरफेस में एक्सटर्नल सर्विसेज और इंटरफेस का जो ऑप्शन होगा, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग इंटरफेस के नाम देंगे। तो मैं यहाँ पर नाम देना चाहूँगा H1 अपलिंक 1। तो H1 का अपलिंक नंबर 1 होगा, टाइप होगा एक्सटर्नल, और हमारा जो IP एड्रेस होगा वो क्या होगा 10.0.6.2/28 का होगा। और ये किस सेगमेंट से कनेक्टेड होगा, एज अपलिंक 1 के साथ कनेक्टेड होगा। देन उसके बाद एज नोट, किस एज नोट से सर्विसेज लेगा, ये एज नोट 1 से सर्विस लेगा। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। बट इसको सेव पे क्लिक करने से पहले मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, एटलीस्ट ये क्लियर हो जाएगा। एज नोट 1 के अंदर हमने इसको IP दिया 10.0.6.2 और ये कनेक्टिविटी 6.1 के साथ नेबर रिलेशनशिप बनाएगा। सेम ऐसे ही इसी एज नोट 1 के ऊपर हमारा अपलिंक नंबर 2 की भी कनेक्टिविटी होगी। तो ये भी हम लोग इसके बाद इसको भी सेव कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। एक और इंटरफेस क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा H1 अपलिंक 2। उसके बाद एक्सटर्नल रहेगा, बट इसका जो IP एड्रेस होगा 10.0.6.3/28 का होगा। सेगमेंट जो ये लेगा एज अपलिंक को लेगा, जो कि अभी जस्ट हम लोगों ने 2 एज अपलिंक सेगमेंट्स में क्रिएट किए थे, और इसको सर्विसेज जो मिलेंगी वो एज नॉट 0.1 से मिलेंगी। और इसके बाद इसको हम सेव पे क्लिक करेंगे। तो आई थिंक कुछ इशू आया है। H1 ओके, segment infra H uplink 1 is already attached to the interface located service default interface EU. Okay, मुझे पुरानी वाली कॉन्फ़िगरेशन को एक बार चेक करना होगा। इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या किया हम लोगों ने, एज अपलिंक यूज़ किया हम लोगों ने। तो हमें इसी के अकॉर्डिंगली हमें E1-U2 सेम रहेगा 10.0.6.3/28 सेगमेंट में अपलिंक्स रहेंगे। अपलिंक 2 रहेगा, नॉट 1, क्योंकि यहाँ पे मैं जो गलती कर रहा था वो अपलिंक 1 ले रहा था पहले में, क्योंकि यहाँ पे अपलिंक 2 ही आएगा, क्योंकि अपलिंक 1 पहले से ही कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमारा एज नॉट 0.1 सर्विस देगा। देन सेव पे क्लिक करते हैं। 6 ओवरलैप विद द प्रोवाइडिंग इंटरफेस 10.0./28।
आई थिंक कुछ ना कुछ इशू है, मुझे लग रहा है कि शायद इसको ही पहले डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं इसको डिलीट करके दोबारा से इसको रीसेट कर लेता हूँ। कई बार इसमें ऐसा इशू आ जाता है, तो हमें दोबारा से इसको बनाना होगा। E1 U1 एक्सटर्नल रहेगा, इसको एक्सटर्नल ही सेलेक्ट करूँगा। 10.0.6.2/28 और अपलिंक 1 रहेगा ये। देन एज नोड 1 पे सर्विसेज मिलेंगे, इसको सेव पे क्लिक किया। एक और इंटरफेस बनाते हैं, E1-U2 एक्सटर्नल रहेगा ये, और 10.0.6.3/28 और एज अपलिंक 2 रहेगा, और ये सर्विसेज। एड्रेस 10.0.6.28 ओवरलैप विद द प्रोवाइडर इंटरफेस EU हैज़ सबनेट दिस वन। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम लोग एक्यूरेट ही कर रहे हैं। शट, हम एक्चुअल में जो IP यूज़ करना था 6.3 नहीं होगा, 6.18 आएगा, जो कि हमारा ये वाला लैग है। मैं बाय मिस्टेक बार बार मैं इसको कॉन्फ़िगर कर रहा था, जो कि मुझे ये कॉन्फ़िगर करना होगा। तो मुझे वापस अपने इन्वायरमेंट में जाना होगा। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट करूँगा। 10.0.6.18/28 आएगा। तो आई थिंक ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये एज अपलिंक 2 पे ये कॉन्फ़िगर होगा, और एज नोड 1 ही रहेगा हमारा, क्योंकि डायग्राम के अकॉर्डिंगली एज नोड 1 है, जिसमें 6.2 और 6.18 रहेंगे हमारे। और इसको सेव पे क्लिक करता हूँ, तो ये सक्सेसफुली इसमें ऐड हो गया है। सेम ऐसे ही मुझे 2 और इंटरफेस क्रिएट करने हैं, जो कि एज नोड 2 U1 अपलिंक 1 होगा एक्सटर्नल। इसमें जो हमारा IP आएगा 10.0.6.3/28 होगा, और यहाँ पे ये अपलिंक 1 से ट्रैफिक जाएगा। यहाँ पे जो एज नोड होगा अब ये 2 रहेगा, तो बी केयरफुली, यहाँ पे एज नोड 2 के थ्रू ट्रैफिक जाएगा हमारा। तो यहाँ पर एज नोड 2 के थ्रू ये ट्रैफिक जा रहा है, जो कि कनेक्टेड सेगमेंट्स है, सॉरी दिस इज़ आर अपलिंक्स। तो यहाँ अपलिंक्स हैं, ये हमें शो कर रहा है, बट मैं एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, मैं आपको फिर दोबारा दिखाऊंगा। इसमें यहाँ पर आएगा एच नोट 2 अपलिंक 2 एक्सटर्नल होगा। यहाँ पे जो IP एड्रेस आएगा 6.19 आएगा, जो कि यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 10.0.6.19/28 और अपलिंक 2 होगा, और इसको सर्विसेज देगा एज नोट 2 देगा। देन सेव पे क्लिक करा, तो यहाँ पे ये हमारे चारों इंटरफेस रेडी हैं। तो एज नोड 1 का अपलिंक 1 और अपलिंक 2, अगर हम इसको थोड़ा मैक्सिमाइज़ करें तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि एज नोड 1 के अंदर ये दोनों अपलिंक्स आ रहे हैं। एक का IP 6.2, एक का 6.18 है एज अपलिंक 2 के साथ, और एज अपलिंक 1 के साथ कनेक्टेड है, सक्सेसफुली यहाँ दिखा रहे हैं। सेम ऐसे ही आपको इन दोनों एज नोड 2 के ऊपर भी देख सकते हैं। एज नोड 2 इनके प्रोवाइडर रहेंगे सर्विसेज, और एज अपलिंक 2, और यहाँ पे एज अपलिंक 1 आ रहा है, और इनके IP एड्रेस 6.3 और 6.19 हमें शो कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये अपलिंक्स हमारे एक्टिवेट हो गए हैं। अब इसके बाद हमें BGP कॉन्फ़िगरेशन करनी है। BGP कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें सबसे पहले BGP को एक्सपेंड करना होगा। हमें यहाँ पे ECMP की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एक्टिव मोड होता है तब हमें ECMP चाहिए होता है। तो इसको भी हम सेव करेंगे। ऑटोनॉमस सिस्टम हमारा जो रहेगा 65117 रहेगा, इसको फिर दोबारा हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन हमारी रहेगी जो BGP के अंदर हम लोग कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। अब इसको BGP नेबर रिलेशनशिप डिफाइन कर, तो ऐड BGP नेबर। BGP में हमारा जो नेबर होगा वो कौन होगा, तो एज नोड 01 का जो नेबर है वो एक 6.1 है और 6.17 है। सेम ऐसे एज नोड 2 के लिए भी 6.1 और 6.17 रहेगा। तो मैं भी अपने इस इन्वायरमेंट में चलता हूँ। 10.0.6.1 जो मेरा पीयर IP है, और रिमोट AS क्या है इसका 65116 रहेगा। रूट फिल्टर में कुछ नहीं लगाऊंगा, सब कुछ अलाउ है, बट कहाँ से ये सोर्स किस के थ्रू ये अपडेट भेजेगा, तो 6.2 और 6.3 के थ्रू ये अपडेट भेजेगा, जो कि इसी सबनेट के IP एड्रेस है। और इसके बाद इसको मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। सेम ऐसे एक और BGP नेबर रिलेशनशिप बनाऊंगा, जिसका IP 10.0.6.17 रहने वाला है। रिमोट AS जो रहेगा 65117 होगा। देन उसके बाद इसमें सोर्स IP एड्रेस 18 और 19 होगा।
एंड देन उसके बाद इसको मैं सेव पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो BGP नेबर रिलेशनशिप एक्टिवेट हो गई है और इसको क्लोज पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन मेरी रेडी है। उसके बाद मुझे टायर 1 या सेगमेंट्स क्रिएट करने हैं तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हम सेगमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले इसको क्लोज एडिट पे जाते हैं और एक टायर 1 भी बना लेते हैं। टायर 1 बनाने में हमारे लिए ऑप्शनल है, क्योंकि ये टायर 1 हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, हम डायरेक्टली सेगमेंट के साथ भी T0 के साथ उसको कनेक्ट कर सकते थे उन सेगमेंट्स को। तो T1 प्रॉड के नाम से हमने बनाया। इसकी कनेक्टिविटी किसके साथ होगी? टायर 0 के साथ होगी। एज क्लस्टर हमारा रहेगा, इसके नाम से रहेगा। फेल ओवर नॉन प्रेम्प्टिव में रहेगा। एज पूल रिसोर्स साइज हम कुछ भी इसके अंदर चेंजेस नहीं करेंगे, जो है डिफ़ॉल्ट रहेगा एज इट इज़। उसके बाद हम यहाँ पे इसको सिर्फ सेव पे क्लिक करने से सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उसको कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे और इसके बाद इसमें जो अटैच इंटरफेस होते हैं, जिसको सर्विस इंटरफेस में इसके डिफरेंट IP सबनेट्स यहाँ पे आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो इंटरफेस सेगमेंट्स नया बनेगा वो टायर 1 के साथ सीधा हम कनेक्ट कर देंगे। बट इसके साथ की कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे रूट एडवर्टीजमेंट, जिसके अंदर हमारा कनेक्टेड सेगमेंट का होना मैंडेटरी है, क्योंकि जो सेगमेंट्स इस T1 के साथ कनेक्ट होंगे वो ऑटोमेटिकली प्रोपोगेट करके वो टायर 0 को एडवर्टाइज करके बताएगा। तो आपको इसको सेव पे क्लिक कर देना है। रेस्ट ऑफ थिंग ऑल स्टैटिक रूट DNS ये हम लोग अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर ये ND प्रोफाइल, DAD प्रोफाइल ये भी अभी हम लोग फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहे हैं। इनका यूज़ क्या होता है ये आगे इसके एडवांस लेवल में आपको ये चीज़ मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। सर्विस इंटरफेस जैसा कि बताया कि कौन कौन से इंटरफेस के जैसे सर्विस यूज़ करना, जैसे लूपबैक इंटरफेस आप बनाना चाहते हैं या काइंड ऑफ, या आप कोई VRF के साथ कोई कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, उस केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक रूटिंग अभी हम लोगों ने कुछ डिफाइन नहीं किया, तो इसको हम ब्लैंक रखेंगे। और मल्टीकास्टिंग अभी हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो इसको सिर्फ यहाँ पे क्लोज और एडिट कर देते हैं। तो हमने टायर 1 एक क्रिएट कर लिया और यहाँ पे रिफ़्रेश करके देख सकते हैं कि ये सक्सेस में ग्रीन मार्क में आ रहा है। सेगमेंट्स पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड सेगमेंट्स का एक ऑप्शन आएगा। सेगमेंट में हम इसको नाम देंगे लाइक prod-01। ये किस सेगमेंट के साथ कनेक्ट होगा? ये टियर 1 के साथ कनेक्ट होगा, टियर 0 के साथ। तो हम इसको टियर 1 के साथ कनेक्ट करेंगे। इसका ट्रांसपोर्ट जोन क्या रहने वाला है? इसका ट्रांसपोर्ट जोन अब लैन नहीं रहेगा, अब ये रहेगा ओवरले। तो लैप ओवरले ट्रांसपोर्ट जो हम लोगों ने शुरू में बनाया था वो हम इसको कंसिडर करेंगे। और क्या इसका सबनेट रहने वाला है? तो 10.0. मैं कोई भी सबनेट ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 10.0.9.1/24 का। तो ये मैंने एक सबनेट ले लिया है जो कि इसके लिए एप्लीकेबल होगा, और मुझे कोई भी सेटिंग में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है, सिर्फ इसको सेव पे क्लिक कर देना है और इसके बाद इसको नो पे फ्रेश कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरा जो सेगमेंट है वो ओवरले का होगा और इसका जो सबनेट है वो 10.0.9.0 का रहेगा। और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें कन्फिगर हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि ये हम लोगों ने टायर 1 भी क्रिएट कर लिया है, टायर 0 भी क्रिएट कर लिया है, और अगर हम इसकी टपोलॉजी देखें तो कुछ इस तरीके से है कि प्रोडक्शन में हमारा एक सेगमेंट है जिसका सबनेट है 10.9.0/24 है, जो कि आपके T1 के साथ कनेक्टेड है। T1 देन आपके T0 के साथ कनेक्टेड है प्रॉड के साथ। देन उसके बाद उसके अपर लिंक आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से लिंक्स जा रहे हैं, कि यहाँ पे एक 6.2 भी है और एक 6.3 भी है और एक 6.19 भी है और एक आपका 18 भी है। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। और ये सारे के सारे हमारे सर्विसेज में सर्विसेज एक्टिवेटेड हैं, जिसको बोलते हैं फायरवॉल गेटवे फायरवॉल सर्विसेज भी इसके अंदर हमारी काम कर रही हैं। तो अभी तक के लिए हम लोगों ने ये टपोलॉजी जो कन्फिगर की है कुछ इस तरीके से की है। अब चलते हैं इसके BGP की राउटिंग टेबल को चेक करने के लिए। तो सबसे पहले आपको एज नोड पे लॉगिन लेना होगा और उस पर कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने vSphere एज पे अपलिंक्स पे देखेंगे और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे एज नोड 1 और एज नोड 2 है। और एज नोड 1 हमारा अभी एक्टिव है क्योंकि हमने इसको एज ए एक्टिव पार्टिसिपेट किया, क्योंकि एक्टिव स्टैंड बाय के केस के अकॉर्डिंगली। तो मुझे अपने SSH करके और एज 01 के अंदर हम इसमें लॉगिन लेंगे और इसका जो यूज़र नेम है वो हमारा है एडमिन के नाम से होगा, और जो हमने इंस्टॉलेशन टाइम पे जो पासवर्ड दिया था वही पासवर्ड से हम लॉगिन लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लॉगिन ले लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे वो मैं आपके सामने शो करके दिखाऊंगा। थैंक यू।